नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। काफ़ी अच्छी वैकेंसी बता रहा हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, यूपीएससी में। और आपको इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता होगा और अभी तक किसी ने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है उनको प्लस पॉइंट है, मुझे भी चैनल का बेनिफिट मिल रहा है। मुझे भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि मैं जब वीडियो नहीं बनाया करता था तो मुझे इस वैकेंसी के बारे में कभी पता नहीं चला। और इसमें प्लस पॉइंट ये है, जिन्होंने लेबर लॉ कर रखा है, लॉ की डिग्री है, उनको प्लस पॉइंट है। मैं अभी बात कर लेता हूँ। देखो, इसमें यूपीएससी में वैकेंसी आएगी और ये वैकेंसी फेब के आसपास आने के चांसेस है और लगभग 60 के आसपास ये वैकेंसी आएंगी। ये इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू मिली है। तो ये मान लो आप 60 के आसपास वैकेंसी आएंगी, तो इसमें से 40-50 वैकेंसी तो ये करवाएंगे। अभी मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है वो बता दूंगा, जिससे और क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, जिससे आप तैयारी कर सकते हो। यूपीएससी में ज़्यादा समय मिलता नहीं है पेपर में, तो ये वीडियो देख रहे हो आप तो आपको प्लस पॉइंट है और इस वैकेंसी को मिस मत करना। असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी है, असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर की वैकेंसी है, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर की वैकेंसी। 3 कैटेगरी की वैकेंसी आती है और इसमें और भी वैकेंसी होती है जिसमें सिलेबस सेम है। तो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे आप कंफर्म करना है इस वैकेंसी के बारे में। और मैं अभी लास्ट टाइम वाला आपको बता रहा हूँ और एपीओ से रिलेटेड भी बात करूंगा, क्योंकि एपीओ से रिलेटेड, राजस्थान एपीओ से रिलेटेड बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है अपेयरिंग में क्या करना है, अपेयरिंग वालों को क्या करना है, तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और राजस्थान एपीओ की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं आप तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, रीजनेबल प्राइस में, अच्छी क्वालिटी की है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, फुल मॉक टेस्ट है, सेपरेट टेस्ट है और बहुत कुछ मिलेगा आपको उसमें। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और राजस्थान एपीओ एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो बिल्कुल टेस्ट तो आपको देना है, चाहे कहीं से ही परचेज करो पर आपको टेस्ट तो लगाने हैं। बिना टेस्ट के आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर आ रहा है। हिंदी इंग्लिश का भी सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है उसमें, तो टेस्ट देके तो जरूर जाना आप लोग। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ही जाके परचेज कर लो, कोड जरूर लगाना नितिन20। अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। ये फोटो देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये लास्ट टाइम वाला बता रहा हूँ, अभी कुछ आया नहीं है इसका अपडेट। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अंदर की, आरटीआई से पता चला है 60 वैकेंसी आ सकती है। देखो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती है। ग्रुप ए की वैकेंसी है, इसमें असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल, असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर सेंटर, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर सेंटर और असिस्टेंट डायरेक्टर की। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में निकलती है, एम्प्लॉयमेंट में। और इसकी पे स्केल देख सकते हो आप, 56,000 से लेकर 1,70,000 के आसपास है। मैक्सिमम एज 35 है, ओबीसी हो तो 38 है, अगर SC/ST हो तो 40 है। ठीक है, अब EWS का भी आ सकता है, अगर फ्यूचर में नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें EWS का भी होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन से पता चलेगा। अब देखो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा इन सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, ये और लेबर लॉ। ठीक है, लेबर लॉ में डिप्लोमा मैंने भी कर रखा है और बहुत लोग होते हैं जो लेबर लॉ में डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि डिजायरेबल डिग्री इन लॉ, डिजायरेबल है जिनके पास लॉ की डिग्री है, डिग्री वाले भर सकते हैं। ठीक है, और डिप्लोमा होना चाहिए लेबर लॉ में, वो अप्लाई कर सकते हैं, इससे कंपटीशन काफ़ी कम हो जाता है। और ये परमानेंट जॉब है, चीज़ का ध्यान रखना, परमानेंट जॉब है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ग्रुप ए की वैकेंसी है, गजेटेड पोस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके सिलेबस पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर LAC का सिलेबस है और ये शायद लास्ट टाइम वाला होगा। मुझे ऑनलाइन जो मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी एक बार ऑनलाइन देख लेना। और इसकी कोचिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल कोचिंग कर लेना, जहाँ से आपको करनी है। यूपीएससी की जो तैयारी कराते होंगे वो इसकी कोचिंग कराते होंगे, तो काफ़ी अच्छी जॉब है, मिस मत करना। देखो इसमें लेबर वेलफेयर में से आएगा सोशल वर्क, सोशल सिक्योरिटी लॉ आएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट आएगा, लेबर में आएगा, लेबर लॉ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट आएगा 1970, चाइल्ड लेबर एक्ट आएगा 1986, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट आएगा 1972, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट आएगा 1996, करंट इवेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
और जनरल मेंटल एबिलिटी का आएगा। और इसमें शायद सिंगल पेपर ही होता है, सिंगल डे में हो जाता है, इसमें मेंस नहीं होता, सिंगल पेपर होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है, बाकी आप ऑनलाइन डिटेल और देखना, खुद भी सर्च करना। ये मुझे इस वैकेंसी के बारे में पता चला तो मैंने आपको बता दिया। और इसमें कहीं एक्सपीरियंस की बात नहीं कही है, जो लास्ट टाइम वाला जो मुझे मिला है इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि एक्सपीरियंस ही है। तो ये एक तरीके से फ्रेशर की जॉब है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे को जितना आइडिया है इसमें, अगर डिज़ायरेबल 1 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है लेबर लॉ में, पर इसमें कहीं मेंशन नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि फ्रेशर की जॉब है। जब आएगा नोटिफिकेशन डिटेल में तब बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखो, चैनल को सब्सक्राइब रखने से आपका ही बेनिफिट है। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी वैकेंसी निकले, चाहे फ्रेशर की हो चाहे एक्सपीरियंस की हो, मैं इस चैनल पे अपडेट देता हूँ टाइमली। अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। जैसे ये अपकमिंग वैकेंसी है, फैब 2025 आने वाला है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगर आप किसी वैकेंसी को टारगेट नहीं कर रहे तो इसकी पढ़ाई कर सकते हो। सिलेबस थोड़ा अलग है, अगर आप सिंगल वैकेंसी को टारगेट करोगे तो बेनिफिट भी मिलता है। और मेरे चैनल की इतनी रीच है नहीं कि सबको पता चले, तो कंपटीशन कम ही होगा। बेसिकली इसमें लेबर लॉ में डिप्लोमा भी मांग रहे हैं, जिनके पास लेबर लॉ में डिप्लोमा है उसको प्लस पॉइंट, और डिज़ायरेबल है लॉ की डिग्री। ठीक है, और जब नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल तब ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे सिलेबस की। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी यूपीएससी को अपना भेज दिया है एपीओ वैकेंसी करवाने के लिए, तो उसकी वैकेंसी भी जनवरी फेब में आ सकती है। हालांकि मैंने इसकी अपडेट दे दी है, उसमें भी ठीक ठाक वैकेंसी आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक ठाक वैकेंसी आएंगी, तो दिल्ली एपीओ की वैकेंसी भी आ सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है राजस्थान एपीओ की। राजस्थान एपीओ में जो देखो उसमें आप पढ़ोगे ना, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाई देता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। आप ये नोटिफिकेशन देखो, इसमें लास्ट वाला पैराग्राफ देखो, इसमें लिखा हुआ है, देखो, साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के अनुसार निर्धारित वो जो भी योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, नहीं होने के ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 के अंतर्गत आयोग कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है, उसमें अपेयरिंग का ऑप्शन आया था जब फॉर्म फिल कर रहे थे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चों ने अपेयरिंग का फॉर्म फिल कर दिया। तो मैं यही सलाह दूंगा, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इसमें मेंशन कर रखा है 9552322625 और 7, ये 2 हेल्पलाइन नंबर है। मेल आईडी मेंशन कर रखी है, इनको कांटेक्ट करें। अगर आपको, इन्होंने विड्रॉल का ऑप्शन दिया है कि आप विड्रॉ कर सकते हो अगर आपने फॉर्म फिल किया है। अगर विड्रॉल कर लोगे तो आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, बट विड्रॉ करने से पहले आप हेल्पलाइन पे बात करें। मुझे किसी ने कमेंट भी किए हैं तो मैं वो तो शेयर नहीं करूँगा, तो आप एक बार हेल्पलाइन में बात करना उसके बाद, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपेयरिंग में फॉर्म फिल किया था, बाद में लॉ की डिग्री आ गई है, पास आउट हो गए। अब उसमें एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है, एडिट कर सकते हो आप, रोल नंबर डाल सकते हो, आप पास आउट हो गए तो मार्कशीट का भी लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो। बट उस टाइम अपेयरिंग का ऑप्शन भी साइट पे ही ओपन था, तो आपने अपेयरिंग से ही भरा है, तो एक तरीके से आपने गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया, आपने अपेयरिंग वाला ऑप्शन क्लिक किया है। तो अगर विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है तो विड्रॉल कर लेना, बट हेल्पलाइन पे बात करके करना, इसमें साफ साफ मेंशन है। बाकी आप लोग समझदार हो, जो आपको सही लगे वो करना, मेरे कहने पे कुछ मत करना, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है। एक बार हेल्पलाइन में कंफर्म करना, फिर जाके कोई अपना कदम उठाना। 26 तारीख लास्ट डेट है इसकी करेक्शन करने की, इस चीज़ का ध्यान रखना। 20 तारीख से चालू है, कल 22 है। आप ये वीडियो देख रहे हो, जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है उसके साथ ये वीडियो शेयर करना। और टेस्ट सीरीज़ आप परचेज करना चाहते हो एपीओ की, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है ये टेस्ट सीरीज़। ऑफलाइन लेना चाहते हो तो मैं फ़ोन नंबर डाल दूंगा कृष्ण अकेडमी का, उनसे बात कर सकते हो आप। और ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। 20% काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।